भारत के सत्ता पर जो है हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी जो है सरकार बने। हाँ, नीतीश जी जो है ये हमारा अच्छा जो है कैंडिडेट। हाँ, प्रधानमंत्री नीतीश जी ही लायक है वो। देखिए ओवैसी जी वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि हमको भारत सरकार के गद्दी से हटाना है। उस 20 वर्ष पहले जो काम किए थे बाद में तोड़ जोड़ में लगे रह गए। अंग्रेजी में कहावत है कि पॉलिटिक्स इज चूजिंग द बेस्ट अमॉन्ग्स द वर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में हैं और ये है इस्लामिया चौक, जो बहादुरपुर प्रखंड के गांव में स्थापित है। और हम अब जबकि सबको पता है कि आने वाला वर्ष जो है वो लोकसभा चुनाव का वर्ष होगा, चुनावी वर्ष होगा। ऐसे में अलग अलग जगह जाएंगे और लोगों का रिव्यू जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन मिजाज में क्या है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हम आपको पहले बता दें कि बिहार की राजनीति जो है वो जातीय आधार पे मानी जाती है और जाति धर्म के आधार पे भी यहाँ वोट बैंक देख करके नेता टिकट देते हैं या फिर गठबंधन करते हैं। हम इस गांव में हैं और यहाँ देखिए ये तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनसे कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और किस रूप में देख रहे हैं जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की वर्तमान सरकार है, इसके अगेंस्ट में इंडिया महागठबंधन तैयार हो रहा है। आप क्या देखते हैं कि दोनों को तुलना करें तो कौन मजबूत स्थिति में है आपकी नज़रों में? कैंडिडेट पे निर्भर पड़ेगा। नहीं, अभी तो महागठबंधन तैयार है ना, कितना चुनौती देगा महागठबंधन में? बड़े बड़े नेता एक तरफ है, एक तरफ मोदी है एनडीए में, तो क्या इंडिया गठबंधन तो है ही, फिर भी कैंडिडेट पे निर्भर पड़ेगा। इंडिया का गठबंधन किसको यहाँ टिकट दे रहा है उस पर निर्भर पड़ेगा। कौन लोग आपके नज़र में जो पीएम का चूँकि चेहरा पर चुनाव होगा, तो आप वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं पीएम, तो इंडिया की तरफ से किसे आप देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री पद पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़। तो ये देखिए मोहम्मद मुमताज़ थे। हम एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे। ये बताइए कि अभी जो चल रहा चुनावी वर्ष है, आने वाले समय चुनाव होगा, तो वर्तमान में भी जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो मोदी की सरकार है। आप बताइए कि उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं, आप नहीं किसी सरकार को चाहते हैं? क्योंकि गठबंधन एक बन रहा है जिसका नाम इंडिया है। आप क्या देख रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि नीतीश का सरकार है और नीतीश का सरकार रहे, मगर हमारे ज़िला में जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, तो हम लोग चाहते हैं कि संजय झा के ऐसा कैंडिडेट आज तक न हम लोग पाए हैं और न पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि संजय झा जो है आवे, और बहुत विकास का काम किया है, पुल पुलिया नदी नाला बहुत काम किया। हमारा सवाल आपने समझे। सवाल देश में प्रधानमंत्री पद को लेकर के है। अभी चूंकि होने वाला है, बाद में उम्मीदवारी तय होगी, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो अभी आप किस रूप में देख रहे हैं? एक तरफ मोदी केंद्र में सरकार में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जो नहीं बनी है, उसके अंदर किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, कई नेता हैं। तो आपको किस में विश्वास दिखता है? कौन चेहरा आपको पसंद लगता है? क्या दिख रहा है इसमें? हमको तो विश्वास है कि नीतीश जी जो है ऊपर के गादी पर बैठे, यानी जो है भारत के सत्ता पर जो है हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी जो है सरकार बने। हाँ, नीतीश जी जो है ये हमारा अच्छा जो है कैंडिडेट। हाँ, प्रधानमंत्री नीतीश जी ही लायक है वो। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है और बहुत खुशी की बात है जो बन जाता है। अगर जो है नीतीश जी हमारे प्रधानमंत्री, तो हम लोग जय जयकार भी करेंगे। हम लोग जो है बहुत जो है सहे दिल से बधाई भी देंगे। ऐसा बात नहीं है कि उपरक मन से कहते हैं, हम लोग दिल के खुशी की मन से चाहते हैं और चाहते भी रहेंगे कि नीतीश जी जो है सरकार बने और बनना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जब आप इतनी गहराई से नीतीश जी को चाह रहे हैं, तो बिना राहुल गांधी के कांग्रेस समर्थन कर सकती है नीतीश कुमार को, क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता हैं? देखिए, राहुल गांधी नेता हो या कोई भी हो, हम तो नीतीश जी को पाए हैं। नीतीश जी को जो है जो चाहते हैं, नीतीश जी जो कर चुके हैं, इस लायक नीतीश जी है। अच्छा, वर्तमान में मोदी सरकार से आप संतुष्ट हैं या नाराज़ है? अगर नाराज़गी है तो किस बात को लेकर? नहीं, हम मोदी सरकार से इसलिए नाराज़ हैं कि मोदी सरकार, आज कोई देश जाता है, कोई भी देश जाता है, हमारे यहाँ भारत हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, गांव गिराम हो, पर पंचायत हो, आज तक जो है हम लोगों को जो है
न देखे भी हैं और न आया भी है। आता है किधर, जाता है किधर, हम जनता टक टक ताकते रहते हैं अंधा के तरह। और नीतीश बाबू तो आते भी हैं, बातियाते भी हैं, हम जनता के बीच में बधाई भी खुशी भी लेते हैं, दुख दर्द पूछते भी हैं। एक आध रोज जो रुक भी जाते हैं जिला वाइज जिला में, तो गांव गिराम का जो है लोग को बुलाते हैं। और नीतीश जी ऐसा सरकार अगर बन जाता है तो हम लोग बहुत बहुत दिल से बधाई देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद इम्तियाज़ जी। तो ये देखिए बुजुर्ग थे मोहम्मद इम्तियाज़, उन्होंने अपनी बातें रखी। हम कुछ लोग युवा से जानना चाहते हैं, ये बताइए कि किस रूप में देख रहे हैं मोदी के कार्यकाल को, किस रूप में देख रहे हैं, और आने वाला समय जो 2024 में वो चुनाव होने वाला है, तो अभी महागठबंधन सरकार के खिलाफ जो विपक्ष बनाई है, आपको लगता है कि जो महागठबंधन इंडिया बना है वो एनडीए को चुनौती दे सकता है? जी सर, पूरा चुनौती दे सकते हैं एनडीए गठबंधन को। इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी कैंडिडेट हैं, पीएम का चेहरा है, और मोदी जी को बहुत ही चुनौती देंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि मोदी जी का सरकार जुमलेबाजों का सरकार है। बहुत से ऐसे वादा किए पब्लिक से कि 2 लाख नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, सारे वादे उनका फेल हो गया। 15-15 लाख रुपया देने का भी घोषणा किए थे, वो भी नहीं किसी के अकाउंट में, जनधन अकाउंट में आया अभी तक। इस वजह से हम लोगों के लिए तो बेहतर नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे पीएम का। अच्छा, नीतीश कुमार ही क्यों? चूँकि जो महागठबंधन बना है इंडिया, उसके अंदर कई दिग्गज चेहरे हैं। राहुल गांधी हैं, केजरीवाल उधर हैं, ममता बनर्जी हैं। नीतीश कुमार अगर आप लोग की पहली पसंद है तो इसके पीछे रीजन क्या है? पहला। दूसरा ये कि मुस्लिम समाज से एक बड़े चेहरे के रूप में ओवैसी जी को देखा जा रहा है। ओवैसी जी को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी जी वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि हमको भारत सरकार के गद्दी से हटाना है मोदी चेहरा को, समझे ना। इस वजह से नीतीश कुमार जी ही बेटर है, पुराना अनुभवी है, बिहार में भी उन्होंने काम करने का कार्य किए हैं। सड़क, गली नाली बहुत ऐसा विकास किए हैं, महिला के पक्ष में भी हित के बात बहुत ऐसा किए हैं। अच्छा, अगर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है तो फिर क्या करेंगे? इतनी बड़ी जो आबादी है आपके गांव में, तो इन लोगों का वोट बैंक फिर किधर हो जाएगा, क्या जाएगा? जी देखिए, नीतीश कुमार का पीएम कैंडिडेट नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोगों का तो वोट बलगलिंग ही हो जाएगा ना। क्या करेंगे? रास्ता क्या होगा आपके पास? रास्ता फिर कोई दूसरे टॉपिक पर दिया जाएगा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतहर तौहीद हुआ। तो ये देखिए मोहम्मद अतहर से कुछ युवा वर्ग से हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये बताइए कि ये आप क्या करते हैं और क्या नाम है, और ये बताइए कि अभी जो आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है लोकसभा का, उसमें एनडीए को चुनौती देने के लिए जो है इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। आपको क्या लगता है कौन इसको चुनौती दे सकता है? इंडिया जो है, देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा ओपिनियन जो है, उस हिसाब से तो सेंट्रल की जहाँ तक बात है, ऐसे तो सही मायने में कहिएगा तो मुझे क्रेडिबिलिटी जो है, जैसे आज से 20 वर्ष पहले नीतीश जी का था, उस 20 वर्ष पहले जो काम किए थे, बाद में तोड़ जोड़ में लगे रह गए। हाँ, चूँकि ये बात है कि अंग्रेजी में कहावत है कि पॉलिटिक्स इज चूजिंग द बेस्ट अमॉन्ग्स द वर्स्ट। राजनीति में जो सब बुराई है उसमें से एक अच्छा चुनना है। तो उस हिसाब से अगर सेंट्रल नेतृत्व की बात की जाए, केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, तो मैं केंद्रीय नेतृत्व में जो वर्तमान में उसमें संतुष्ट हूँ। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। हाँ, बात रही विधानसभा की जब चुनाव आएगी, सवाल ये है कि राजनीति में अब युवा को भी आगे लाने की बात हो रही है। तो जिस नीतीश कुमार की आप बोल रहे हैं, आपकी भावना से सहमत हैं, लेकिन कई युवा चेहरा भी हैं। तो अगर नीतीश कुमार चूँकि बिहार के हैं और आप लोग भी बिहार से ही हैं, तो अगर बिहार के चेहरे को सामने नहीं लाया जाता है, वैसे स्थिति में क्या है विचार आपका? क्योंकि कई उम्मीदवार हैं उधर से, और ये एक सत्य है कि बिना कांग्रेस का समर्थन का या बिना कांग्रेस के चेहरा का संभव नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आप लोग? मेन बात क्या है कि देखिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है या जो रीजनल पार्टी है, उसमें इतना ताकत नहीं या इतना ये नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बना पाए।
चाहे वो आरजेडी हो या जदयू हो या सपा वसपा एक्सेट्रा जो भी है, या ममता बनर्जी की पार्टी है, तो इसमें ये नहीं है। तो जब तक आपको कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक केंद्र में दूसरा पार्टी आने की संभावना नहीं है। और बात अगर हम कांग्रेस की करें तो बिहार में कैडर ही नहीं रहा, वर्कर ही नहीं है। नीतीश कुमार बिहार से बाहर कौन वोट देगा? अब बताइए, हम नीतीश कुमार को मानते हैं, ठीक है, बिहार से बाहर मिलेगा नीतीश कुमार को वोट? लालू जी की पार्टी है, बाहर मिलेगा बिहार से बाहर वोट? ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर मिलेगा वोट? तो ये मुझे नहीं लगता कि ये अलायंस अपना अपना महत्वाकांक्षा को साधने का तरीका है और कुछ नहीं। पर्सनल माय ओपिनियन, बाकी तो पता नहीं। तो इस हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये उतना कारगर नहीं हो पाएगा अलायंस। मोदी जी के काम को किस रूप से देखते हैं? इस इलाके में ज़्यादातर लोगों से हमने बात की है, तो उनसे वो लोग नाराज़ हैं, तो आप किस रूप? देखिए, नाराज़गी तो चूँकि नेतृत्व वो कर रहे हैं तो लोगों की नाराज़गी होगी, मान सकता हूँ। हर लोगों की अपनी अपनी नाराज़गी हो सकती है, और बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है भारत, तो उस हिसाब से किसी की नाराज़गी हो सकती है। लेकिन अगर सारे पैमाने पर अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर ठीक ठाक काम रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी अगर देखा जाए तो भारत का नाम ऊंचा हुआ। अभी आप देख लीजिए, चंद्रयान, अभी आदित्य भेजा गया है, तो हो रहा है विकास, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों पे हो सकता है असफलता रही हो, लोगों की नाराज़गी हो। ठीक है, तो ये कुछ युवा चेहरा है, और भी हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या होगा? मोदी सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी महागठबंधन का, या फिर नहीं मोदी रिपीट करेगी? आप क्या देख रहे हैं और किसे पसंद कर रहे हैं? हम जो अपने अनुभव से देख रहे हैं कि जब से महागठबंधन से इंडिया गठबंधन बना है, तब से ये उम्मीद हमको लग रहा है कि मोदी सरकार चली जाएगी। क्योंकि ये एक दो पार्टी के नहीं, हर एक क्षेत्रीय पार्टी के अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से गठबंधन तैयार हुआ है। जैसे कि अभी भाई साहब बोले कि फलाने पार्टी को इस राज्य से आगे वोट नहीं मिलेगा, तो उस राज्य का पार्टी वो खुद अपने राज्य के लिए तैयार है अपना वोट बैंक लेने के लिए। नीतीश जी हो गए, लालू जी हो गए, वो बिहार से अपना कवर करेंगे। तो इसी को जोड़ करके इंडिया गठबंधन बनाया गया है, ठीक है। और हमको पूरा उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा। अच्छा, भारी पड़ेगा, तो फिर चेहरा कौन होगा? आप क्या चाहते हैं, कौन सा जो है नेतृत्व करे और प्रधानमंत्री बने? देखिए, हम लोग का तो चेहरा पसंद है नीतीश कुमार, लेकिन इलेक्शन के बाद जो इंडिया गठबंधन बनी है और उसमें जब पूरे गठबंधन के नेता मिल करके जिसको चेहरा बनावे, लेकिन हम लोग को पसंद है नीतीश कुमार। अब तो आला कमान सोचेंगे कि हम किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनावे, क्योंकि अभी तक तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं फेस किया गया है इंडिया गठबंधन से। अगर नीतीश कुमार चेहरा नहीं होते तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नीतीश कुमार चेहरा नहीं होते फिर भी हम लोग इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, नाराज़गी किस बात को लेकर है? चूँकि मुस्लिम समुदाय हमेशा नाराज़ रहा है मोदी से, नाराज़गी का कोई कारण आप बता सकते हैं? नाराज़गी क्यों? मोदी सरकार से नाराज़गी इस चीज़ की है कि मोदी सरकार जितने भी चुनाव आए, सारे जो 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी वादा किए, उसमें से 50% भी वो पूरा नहीं किया। और रह गई बात चंद्रयान पर जाने की, तो चंद्रयान पर जाने से हम गरीब मजदूर का पेट नहीं भर जाएगा। जितना रुपया चंद्रयान पर खर्च किया और फिर अभी जो सूर्य पर भेजे हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा पैसा अगर सरकार सोचे कि हमको गरीब को देखना है, मजदूर को देखना है, क्योंकि वोट तो हम ही गरीब मजदूर देंगे, चंद्रयान पर से तो वोट नहीं ले आएंगे मोदी जी। तो असल बेस उनको तैयार करना चाहिए ज़मीन पर, ना कि उसको आसमान पर बेस तैयार करना है। अच्छा, नहीं, मोदी जी लगातार, चूँकि सरकार का ये नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, तो आपको दिख रहा है ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहाँ दिखता क्या? बहुत जगह देखे हैं कि जितना वादा किए हैं मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ये भी बात किए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी जगह जगह जा करके देखे बेटी का जो रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, कहाँ सबका विकास है? ये हमको बताइए। आप ये बताइए, चूँकि चुनाव अब थोड़ा वक्त है, लेकिन ओवैसी जी भी इस पूरे चुनाव में देखा जाता रहते हैं, लेकिन अब तक जो है कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए हो या इंडिया, उनसे संपर्क नहीं किया है। तो क्या लगता है आपको कि मुसलमान का चेहरा है इसलिए उनके दरकिनार किया गया, या आप लोग को उसमें विश्वास दिखता है या नहीं दिखता? देखिए, ओवैसी जी में हम लोग के लिए जो है लोकसभा में कोई विश्वास नहीं है। आने वाला समय, वर्तमान जब समय आएगा उसमें देखेंगे, विधानसभा में चलने वाला रहेंगे तब उसको फेस किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो गठबंधन उसको साथ नहीं किया है, अब उस गठबंधन को लग रहा होगा कि ओवैसी जी को साथ करेंगे तो हो सकता है मेरा गठबंधन गड़बड़ा जाए या कोई तरह का फेक्ट हो जाए, तो वो तो खैर उन लोगों की बात है।
अगर अलग से ओवैसी की टीम यहाँ चुनाव लड़ती है तो क्या मुसलमान उसके साथ होंगे या नकार देंगे? नहीं, मुसलमान उनके साथ नहीं हो पाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अनवर अली। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और उनके मन की बात क्या है। हम ऐसे ही अगले पड़ाव पर चलेंगे और किसी न किसी अलग जाति धर्म वर्ग के लोग के पास जाएंगे और ये उनके मन को टटोलने के प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव को लेके उनके मन के अंदर क्या है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगले पड़ाव पर आपको मिलेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।